वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फोबिया। इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट के 20 MCQ विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इस वीडियो से पहले बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर की ट्रिक्स की वीडियो आई थी, जिसकी लिंक आप सबको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CSOH इज़, CSOH को सीजियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रांगली बेसिक है, बी वीकली बेसिक है, सी स्लाइटली एसिडिक है, या डी एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रांगली बेसिक। सीजियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है जो CS पॉजिटिव OH माइनस में डिसोसिएट होता है, इसलिए यह एक स्ट्रांगली बेसिक है। हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्वेज प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। सॉल्वेज प्रोसेस किसके मैन्युफैक्चर में यूज़ की जाती है, या सॉल्वेज प्रोसेस से क्या बनता है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, ऑप्शन बी Na2CO3.NH2 या सोडियम कार्बोनेट, सी K2CO3 या पोटेशियम कार्बोनेट, डी Na2O2 सोडियम सुपर ऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी Na2CO3.NH2 या सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एल्कली मेटल्स गिव अ डॉट व्हेन डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया। एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होने पर देती हैं। ऑप्शन ए डीप ब्लू सॉल्यूशन, गहरा नीला सॉल्यूशन विलयन, ऑप्शन बी कलरलेस, बिना कलर, कोई कलर नहीं, ऑप्शन सी रेड कलर, डी नन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डीप ब्लू सॉल्यूशन। एल्कली मेटल विजुअल लाइट के रेड रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे ट्रांसमिटेड लाइट ब्लू कलर की शो होती है। इसलिए लिक्विड अमोनिया का कलर डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स क्या है। ऑप्शन ए एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन, एसिड जो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। ऑप्शन बी एसिड कंटेनिंग सल्फर, एसिड जो सल्फर कंटेन करते हैं। ऑप्शन सी एसिड कंटेनिंग कार्बन, एसिड जो कार्बन कंटेन करते हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन। ऑक्सो एसिड ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट कंटेन करते हैं, और एक हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, जो डिसोसिएट होने पर H+ कैटायन और एक एनायन प्रोड्यूस करता है, जैसे H2CO3। इसको ऑक्सो एसिड के रूप में लिखते हैं OCOH का होल ट्वाइस, इसे ऑक्सो एसिड के रूप में लिखते हैं। H2CO3 H+ प्लस HCO3 माइनस में डिसोसिएट होता है, जिससे एक कैटायन और एक एनायन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कार्नेलाइट इज द मिनरल ऑफ। कार्नेलाइट मिनरल है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम का, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट
6H2O, KCl.MgCl2.6H2O कार्निलाइट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ। फ्लैश बल्ब का वायर मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी Ag सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी बेरियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम। कौन से हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। ऑप्शन ए लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों एक ग्रुप के एलिमेंट हैं और ये ग्रुप नंबर 2 है, इसलिए इन तीनों में से आंसर लेना पड़ेगा क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ ग्रुप 1 की बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है ग्रुप 2 से। अब बेसिक स्ट्रेंथ KOH की इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती जाती है डाउन द ग्रुप, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल हैज़ द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सी एल्कलाई मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी रुबेडियम, ऑप्शन डी सीजियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सीजियम, बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जिससे मेटेलिक बॉन्ड वीक होता जाता है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट मेटल का डिक्रीज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg+2 इज लार्जर देन दैट ऑफ। Mg+2 की हाइड्रेशन एनर्जी लार्जर है किससे। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सोडियम यूनिपॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव और डी मैग्नीशियम 3 पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम यूनिपॉजिटिव। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयन्स अंडरगोस हाइड्रेशन। 1 मोल ऑफ आयन की हाइड्रेशन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज पर और आयन की रेडियस पर। सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं चार्ज पर, पहले चार्ज को देखते हैं फिर साइज को देखते हैं। तो चार्ज जितना ज़्यादा होता है हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, और साइज जितना कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो चार्ज ज़्यादा, तो चार्ज तो इस हिसाब से तो इस पे ज़्यादा है, पर साइज कम होने पर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें पूछा है कि मैग्नीशियम की ज़्यादा है, मैग्नीशियम की ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसमें पहले अपन को कम वाला छांटना पड़ेगा। कम तो इसका सोडियम का इन सब में से चार्ज ज़्यादा है और इस पर चार्ज भी कम है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सोडियम यूनिपॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म डॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। मिल्क ऑफ लाइम क्लोरीन से रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर का कंस्टिट्यूएंट बनाता है, जो है ऑप्शन ए Ca ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट के बाद 2 होल 2, ऑप्शन बी Ca ब्रैकेट में ClO2 का होल ट्वाइस 2, ऑप्शन सी Ca ब्रैकेट में ClO3 का होल ट्वाइस 2, ऑप्शन डी Ca ब्रैकेट में ClO4 का होल ट्वाइस 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए Ca ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट का होल ट्वाइस 2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है, मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर।
COH को होल्ड बैच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ लाइन बोलते हैं। CHOH का होल्ड बैच प्लस Cl2 गिव आउट CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaOCl का होल्ड बैच प्लस 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, पैरामैग्नेट को हिंदी में अनुचुंबकीय बोलते हैं। ऑप्शन ए KO2, पोटेशियम परऑक्साइड SiO2, ऑप्शन सी TiO2, ऑप्शन डी BaO2। अब इसकी एक ट्रिक की वीडियो बनाई थी, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने की ट्रिक बताई थी। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखना, इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। तो पहले पैरामीटर निकालने के लिए पहले इन सबको ऑक्सीजन को अलग कर लो, क्योंकि सब में सेम है, सबको अलग कर लो। इसकी बैलेंसी एक होती है तो O2 माइनस इसकी SI इसकी 4 होती है, SI + 4 इसकी, तो O2 इनको पहले अलग कर लो, TiO2 BaO2, सबको अलग करने पर O2 माइनस, यहाँ O2 माइनस आ रहा है कि O2 माइनस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 ऑक्सीजन 16, एक माइनस है तो 17 इज अ ऑड नंबर, और ऑड नंबर होने पर मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए KO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज स्लैक्ट लाइम, इनमें से कौन सा कंपाउंड स्लैक्ट लाइम कहा जाता है? ऑप्शन ए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द आयन्स हैव मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, इनमें से कौन से आयन की हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है? ऑप्शन ए स्ट्रोंशियम +2 पॉजिटिव, ऑप्शन बी कैल्शियम +2 पॉजिटिव, ऑप्शन सी मैग्नीशियम +2 पॉजिटिव, ऑप्शन डी बेरिलियम +2 पॉजिटिव। अब हाइड्रेशन एनर्जी को निकालने के लिए ट्रिक है कि मोर चार्ज, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ मोर चार्ज एंड स्मॉल साइज, चार्ज जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और साइज जितना कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, चार्ज सब पे सेम है, और डाउन द ग्रुप चार्ज सेम होता है, तो पहले बेरिलियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, सिर्फ इस ट्रिक से याद करते हैं ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बेरिलियम सबसे पहले आता है, इसीलिए इसका साइज स्मॉल है, चार्ज ज़्यादा है, चार्ज सब में बराबर है, इसीलिए सबसे पहले। अब इसके बाद चार्ज साइज को देखेंगे तो इसका आंसर डी बेरिलियम +2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू पोटेशियम सोडियम हैज़, पोटेशियम के कंपैरिजन में सोडियम रखता है ऑप्शन ए हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की पोटेशियम से ज़्यादा होती है, ऑप्शन बी लोअर मेल्टिंग पॉइंट पोटेशियम से कम होता है सोडियम का, ऑप्शन सी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होती है, ऑप्शन डी लार्जर एटॉमिक रेडियस, या एटॉमिक रेडियस सोडियम की ज़्यादा होती है। तो डाउन द ग्रुप हेलिना की रब से फरियाद, तो सोडियम पहले आता है, फिर नीचे आता है पोटेशियम। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, इसलिए सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम से ज़्यादा होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट,
कौन सा कार्बोनेट मोस्ट स्टेबल है? ऑप्शन ए बेरियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी बेरिलियम कार्बोनेट। कार्बोनेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है बिकॉज एटॉमिक या कैटायन साइज इंक्रीज होता है। अब इनमें ये तीनों तो ये चारों तो इक्वल ही हैं, तो इनमें से जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा उसका कार्बोनेट मोर स्टेबल होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी कैटायन की साइज के साथ बढ़ती जाती है। कार्बोनेट के लिए कार्बोनेट के साथ ऐसा होता है कि कार्बोनेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेरियम कार्बोनेट। बेरियम सबसे नीचे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी इज, पीओपी है ऑप्शन ए CaSO4.H2O, कैल्शियम सल्फेट .H2O, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट .2H2O, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट .12H2O। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट .H2O। इसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, इसको जिप्सम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करे या एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करे उसे एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी बेरिलियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड कोवेलेंट कंपाउंड होता है, बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इसलिए इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द टेंडेंसी टू लॉस देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इजिली बाय एल्कलाई मेटल मेक्स देम, एल्कलाई मेटल्स के से एल्कलाइज मेटल के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल देने की टेंडेंसी से एल्कलाई मेटल क्या बनती हैं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट शो करती हैं या बन जाती हैं, ऑप्शन बी वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन डी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक अपने बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये पॉजिटिव आयन बनाती हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाती है, क्योंकि इनका साइज पहले से ही छोटा होता है और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद और छोटा हो जाता है अपने ग्रुप में, और पीरियड्स में तो बड़ा ही साइज इनका बड़ा ही होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट शो करती है कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नोन एज अ फ्यूज़न मिक्सचर, इनमें से किसको फ्यूज़न मिक्सचर बोला जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट। फ्यूज़न मिक्सचर क्या होता है? पहले तो फ्यूज़न मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ अ सोडियम सॉल्ट एंड अ पोटेशियम सॉल्ट। जनरली मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट इज नोन एज फ्यूज़न मिक्सचर। इसको फ्यूज़न मिक्सचर बोला जाता है जनरली। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ फ्यूज्ड विद अ सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू टेस्ट फॉर वेरियस ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप फिर टेस्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी Na2CO3 प्लस K2CO3 सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, फाइंड द इनकरेक्ट ट्रेंड फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए कौन सा ट्रेंड इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए एटॉमिक साइज, BeMgCa स्ट्रॉन्शियम। तो इसको याद करने का तरीका बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी। तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो BeMgCa स्ट्रॉन्शियम से राइट दिया है।
सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी Be, Mg, Ca और स्ट्रोंशियम। ऑप्शन 3 हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये दिए। हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए एक चीज़ बताई थी, स्मॉल साइज मोर चार्ज। इसमें चार्ज का तो कुछ दिया ही नहीं, साइज स्मॉल होना चाहिए, तो अब तो स्मॉल साइज से निकालेंगे। तो बेरिलियम का साइज सबसे कम, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये तो सही दिया है। ऑप्शन डी डेंसिटी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, तो ये भी सही दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी BeMgCaSr है इसका राइट आंसर है, ये गलत दिया है ट्रेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।